हेलो फ्रेंड्स। शिक्षण के बारे में हमने चर्चा कर लिया। हम शिक्षा के बारे में जानेंगे क्योंकि शिक्षा और शिक्षण शिक्षण को एक संकुचित क्षेत्र में माना जाता है, जबकि शिक्षा को एक व्यापक क्षेत्र में माना जाता है। तो शिक्षा के अंतर्गत ही शिक्षण आता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा यानी शिक्ष धातु से बना है। यह संस्कृत के शिक्ष धातु से और अप्रत्यय से लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी ज्ञान को फैलाना, एकत्रित करना, ज्ञान शिक्षा कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ का आपको ज्ञान किसी भी माध्यम से हो जाता है, वह शिक्षा कहलाता है। और यह माध्यम कोई भी हो सकता है। हमें एक जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो भी हमें शिक्षा दे सकता है, बहुत सारी बातें ऐसे बताता है, तो वो हमें हमें उससे ज्ञान मिलता है। तो क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। शिक्षा के प्रकार बहुत पूछे जाते हैं। शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक को बहुत ही खर्चीला माना जाता है और एक निश्चित समय में ये बाधित होता है कि जैसे विद्यालय का जाना। अब विद्यालय एक औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, आपको सारी मतलब एक निश्चित समय में है कि 9 बजे जाना है और 3 बजे आना है। जो अनौपचारिक शिक्षा में आप इसको कहीं से भी कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये औपचारिक, और इसको बहुत ही मितव्ययी शिक्षा, यानी इसमें बहुत ही कम खर्चा लगता ही नहीं। यानी मितव्ययी शिक्षा किसे माना जाता है? अनौपचारिक शिक्षा को। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसमें दोनों आते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे हम उदाहरण में ले तो इग्नू हुआ, ये क्या है? ये निरौपचारिक शिक्षा है। तो शिक्षा एक व्यापक क्षेत्र है और शिक्षण उसके अंतर्गत आता है। तो इसके पहले के वीडियो में हम शिक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं, शिक्षण के स्तर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें स्मृति स्तर, बोध स्तर एवं चिंतन स्तर है। उसके प्रतिपादकों के बारे में भी चर्चा कर लिया हमने। तो शिक्षण के सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं, जो बहुत ही पूछे जाते हैं। शिक्षण के सिद्धांत मुख्य रूप से कई हैं ऐसे, मतलब इसको कोई वो नहीं है। मतलब शिक्षण के सिद्धांत जो हैं, पहला तो है रुचि का सिद्धांत, और इसके लिए मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो यानी किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत को इसीलिए समझना चाहिए। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है तो आप किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे? आपको मतलब ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ का ज्ञान तो कराया नहीं जा सकता। तो उसको अगर कराया भी जाता है तो आपको अधिगम होगा नहीं, और जब तक अधिगम का मतलब ही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन आ जाना। यानी रुचि का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, आवृत्ति का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, तथा जो 5वां है वह निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो ये हुआ शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षा के प्रकार, ये बहुत पूछा जाता है शिक्षा के प्रकार के बारे में, और शिक्षण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे। शिक्षण विधियों एवं आगमन एवं निगमन विधि पे व्यापक चर्चा करेंगे, क्योंकि आगमन और निगमन विधि के में जो है कई सूत्र, जो हमारे सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र हैं, वो भी उसमें शामिल कर लिए जाएंगे।